नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और किरण रिजिजू इस वक्त एयरपोर्ट पहुंचे हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। यहां पर उनका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए किरण रिजिजू अपनी बात कहने जा रहे हैं। एक बार सुनिए। जी रेडी सर, आज आप जयपुर आए हैं, जयपुर से अजमेर जा रहे हैं और जो पीएम मोदी की ओर से जो चादर है वो पेश की जाएगी और उनका जो पैगाम है वो भी वहाँ पढ़ा जाएगा, उनका जो संदेश है वो पढ़ा जाएगा। देखिए, हमारा देश का ये पुराना परंपरा है और उर्स के समय में अजमेर दरगाह में जाने का और गरीब नवाज का वहाँ प्रधानमंत्री जी का ओर से चादर चढ़ाने का मुझे इस बार जो मौका दिया है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पैगाम है, संदेश है, वो भाईचारा का, पूरा देश एकजुट रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, देश के लिए मिलजुल के रहेंगे। इस संदेश के साथ मैं अजमेर दरगाह में जा रहा हूँ और कल हम निज़ामुद्दीन दरगाह में भी गए और वहाँ भी सबके साथ बैठ कर के हमने चादर वहाँ चढ़ाया, फिर दुआ मांगा है। और उसके इस शुभ अवसर पर हम सब ये चाहते हैं कि अच्छा माहौल देश में बने और कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे हमारा सौहार्द को बिगाड़ने का। हमारा देश का पुराना परंपरा है कि हर एक वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिल कर के आदान प्रदान हो और गरीब नवाज का वहाँ तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, जैन हो, सबका वहाँ खुला दरवाज़ा, सबके लिए वहाँ स्वागत है और सब जाते आए हैं। तो देश का जो प्रमुख, देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री जी का चादर लेकर के जाना वो विशेष एक परिस्थिति है, क्योंकि वो देश का बिहाफ से सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी का संदेश और मैं उनके मंत्रिमंडल का साथी होने के नाते मैं जब आया है तो प्रधानमंत्री जी के संदेश को वहाँ पढ़ेंगे, हम बताएंगे। और फिर हम चाहते हैं कि अजमेर दरगाह के बारे में सब सुनते हैं, तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बारे में पूरा दुनिया जानते हैं, उसको कैसे और व्यवस्थित करें, क्योंकि लाखों लोग आते हैं, तो उसको सही तरीके से वहाँ आने का सुविधा हो, कोई तकलीफ़ ना हो, अच्छी तरह से वहाँ आकर के चादर चलाए, दुआ मांगे, जो भी करने का प्रक्रिया है वो सरल हो। क्योंकि हमने देखा है लाखों लोग आते हैं, व्यवस्थित नहीं है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, ख़ास करके जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको कष्ट होते हैं, तकलीफ़ होते हैं। तो उसको सुधारने के लिए हम कई तरीका भी बनाया है, क्योंकि भारत सरकार का, हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कानून के तहत हमने एक्ट बनाया है, उसके तहत दरगाह को चलाते हैं, कमेटी होते हैं, तो उसके तहत इस बार हम कुछ नए चीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं। माना जाए कि प्रधानमंत्री ने उन सभी ऐसे लोगों को जवाब दे दिया है जिन लोगों को इनके ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ। नहीं, हम कोई किसी को जवाब देने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का एक मूलतः देश के प्रति और देश के लिए क्या करना चाहते हैं वो एक संदेश, दरगाह में जा कर के अगर चादर चढ़ाएंगे तो एक संदेश देते हैं। हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए नहीं, देश के लिए, हमारा मुल्क में जितने लोग हैं सब अच्छी तरह से रहे, ये संदेश लेकर के हम दरगाह जा रहे हैं। एक कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल कर दी कि चादर न चढ़ाई जाए जब तक। देखिए, अभी वो कोर्ट वाला विषय को मत बताइए, क्योंकि मैं जब दरगाह जा रहा हूँ तो बाकी विषय तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आपने सुना, जिन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में, और इसी संदेश को लेकर किरण रिजिजू पहुंचे हैं राजस्थान। ये संदेश है वो चादर, जो चादर हिंदू और मुस्लिम एकता का परिचय देती है, जो भारत के सर्वधर्म समभाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाती है, जो
भारत को एक पंथ निरपेक्ष, एक धर्म निरपेक्ष देश के तौर पर पूरे विश्व में प्रदर्शित करती है। इसी के साथ अजमेर दरगाह, जहां पर साल में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का आना होता है, और ऐसे में वहां आने वाले लोगों के लिए, जायरीनों के लिए आना जाना सुगम हो, सरल हो, आसान हो, ये प्रयास सरकार करेगी, यह आश्वासन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया है।